ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। मैंने ये सब श्रृंगार गहने ये सिर्फ अपने घर वालों की खुशी के लिए किया। मैं भी यहाँ पर आया क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मुझ पर दबाव डाला। हम बच्चों की शादी इसी उम्मीद के साथ करवाते हैं कि वो जीवन भर खुश रहे। तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत। जब मुझे मौका मिलेगा मैं शादी के लिए मना कर दूंगा, पर हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। प्लीज ऐसा मत करिए, मुझसे मिलने आ जाइए। अंगना, आकाश। अंगना, आप कब तक मेरे भरोसे अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगी? जानती हैं ना आप कि अब इस दुनिया में मेरा अस्तित्व नहीं है। मुझसे अपना मुंह छोड़िए अंगना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। आकाश। अंगना, मैं अब आपके पास नहीं हूं, लेकिन जो लोग अब आपके पास हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, आपके साथी हैं, जिन्हें आपकी परवाह है, उनकी बात को समझिए। अंगना, वो आपका बुरा नहीं चाहते। आकाश, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। आप कभी ये मत बोलिए कि आप चले जाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। हाँ हाँ, मैं हूं आपके पास। बस अब आप रोना बंद करिए और परेशान मत होइए। अंगना, आपकी मांग क्यों सुनी है? भरिए इसे। आकाश, ये लीजिए, आप ही मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ आपके पास है। आकाश, ये क्या हो रहा है? देख रही हैं आप, मैं आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं भर सकता, तो पूरी जिंदगी आपके साथ कैसे रहूंगा? आपकी रक्षा कैसे करूंगा? मैं अब सिर्फ एक ख्वाब हूं अंगना, और ख्वाबों के सहारे पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, अपनी जिंदगी को जीना होगा, नए रंगों के साथ जीना होगा। आपको मेरे अधिकार किसी और को देने ही होंगे अंगना। नहीं आकाश, मैं ये अधिकार किसी को नहीं दे सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके ख्वाबों के साथ बिता लूंगी। बस मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने आपसे कहा ना अंगना,
अतीत की यादों के सहारे वर्तमान और पूरा भविष्य नहीं बिताया जा सकता। आप ही मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह होती और मैं आपकी जगह, तो क्या आप मुझे इस तरह देखकर खुश होती? अपने बगैर मैं आपको जब यूं दुखी और तन्हा देखता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आप चाहती हैं कि मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करता रहूं? नियति ने हमारे रास्ते शुरू से ही अलग लिखे थे। एक सच ये है कि आप मेरे बगैर अपने भविष्य की कल्पना तक नहीं कर सकती, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मुझे अपनी यात्रा, मेरी आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी है। लेकिन जब तक मेरी आत्मा आपके मुंह में बंधी रहेगी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इस सत्य को स्वीकारिए अंगना कि मैं अब आपके साथ नहीं। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूं अंगना, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने इस दस्तक देते भविष्य को खुले हाथों से नहीं अपनाती। मेरी बात मान लीजिए, अपना घर फिर से बसा लीजिए अंगना। वादा करता हूं आपसे, अगर आपने ऐसा किया, हमेशा आपसे मिलने आया करूंगा, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए। इस सिंदूर का अधिकार किसी और को दे दीजिए अंगना। देख रही हैं आप, अब मैं आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं भर सकता। जिस प्यास का आदर कर, जो दिल में दबी छुपी, उस प्यास का आदर कर, जो दिल में दबी छुपी, कहीं प्यास की शिद्दत से दिल जल के ना रह जाए। मम्मा, मम्मी, ये कैसे हुआ? आपको लगी तो नहीं? मम्मा कैसे हो गया ये? उठिए, मम्मा उठिए, यहाँ पे आपको कांच लग जाए। मम्मा यहाँ बैठिए, ध्यान से बैठिए। ये कैसे हुआ मम्मा? और आप टकराई कैसे? अरे बेटा, ये फोन बज रहा था, मैं जल्दी से जल्दी आ रही थी आंसर करने के लिए, और वो टेबल मुझे दिखाई नहीं दिया। पर मम्मा, आपको फोन उठाने की इतनी जल्दी क्या थी? मुझे लगा था कि विमल चंद जी का फोन है, हमें खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी मम्मा? सौम्य और अंगना की शादी के लिए हामी की खुशखबरी। मम्मा डोंट वरी प्लीज, मेरा दिल कहता है कि उनकी हाँ ही होगी। हाँ मम्मी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, और अभी अभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई है ना, आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। हाँ बेटा,
एक बार देख तो सही किसका फोन था। हो सकता है ना कि विमल चंद जी ने ही फोन किया हो। मैं देखती हूँ। मम्मा, ये विमल चंद जी का फोन नहीं था, किसी और का फोन था। मम्मा, आप उदास क्यों हो रहे हो? अगर फोन अभी नहीं आया तो बाद में आ जाएगा। और अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। मैं रात भर सो नहीं पाई। कल उनके जाने के बाद से मेरा मन बहुत घबरा रहा है बेटा। मम्मी, इस तरह धैर्य खोने से कुछ नहीं होगा। हमें उनको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा ना। आज पहली बार जीवन में मुझसे धैर्य नहीं रखा जा रहा है। मैं बस सिर्फ यही चाहती हूँ कि आंगना का घर फिर से बस जाए। लेकिन मम्मा, शादी को लेकर इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि अंगना की शादी हो जाए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए मम्मा। पर अभी तक विमल चंद जी के घर से खबर क्यों नहीं आई? उनके तरफ से हाँ होता तो आंगना भी मान जाती। बेटा, एक बार फोन करके देखो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। हमें कम से कम उन्हें एक दिन का समय तो देना ही चाहिए ना। हाँ मम्मा, आप चिंता मत कीजिए मम्मा। मेरा दिल कहता है कि उनकी हाँ ही होगी। नहीं डरना, मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से ना है, इसीलिए वो लोग फोन करने में हिचकिचा रहे हैं। मम्मी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरा दिल कहता है कि उनकी तरफ से भी हाँ ही होगी। सौम्य, बताया ना तुमने कल क्या रहा? कमाल करती हो चारू, क्या होना था? मैं बात कर रही हूँ ना अपने देवर से, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ओके। बताओ ना, क्या हुआ रायचंद जी के घर पर? अभी अंगना से मिलकर जितना मेरी समझ में आया, मुझे नहीं लगता बस शादी के लिए तैयार। क्या है ना भाभी, 20 ही दिन में उसके पति को गुजरे हुए, तो बेचारी उसी के बारे में सोचते रहती है। मुझे नहीं लगता हमें किसी जवाब की उम्मीद भी करनी चाहिए इस वक्त। हम तुमसे तो जवाब की उम्मीद रख सकते हैं ना। इस रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, ये मैं नहीं। आज सुबह जब तुम्हारी मां जगेगी तो मुझसे पूछेगी, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना उन्हें। तो क्या कहूं मैं उन्हें? इस रिश्ते के लिए तुम्हारी तरफ से इनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर, किसी भी तरह का स्ट्रेस इनको ना होने पाए, इसका ख्याल रखिए। जिंदगी में हमारी हर इच्छा पूरी हो ये जरूरी तो नहीं। मेरे नसीब में मछली बहू देखने का सुख नहीं हो। दादी माँ को क्या हुआ पापा? क्या वो हम लोग को छोड़कर भगवान के पास चली जाएगी? सौम्य, कुछ तो बोलो। क्या कहूं तुम्हारी माँ से? जी, माँ से पापा, मुझे इस रिश्ते के लिए कोई एतराज नहीं। अंगना से मिलकर मुझे साफ साफ नजर आया कि वो शादी के लिए तैयार नहीं, और मैं नहीं चाहता कि अंगना पर इस शादी के लिए किसी भी तरह का दबाव डाला जाए। आपको मम्मा को समझाना होगा। देखिए, वो जैसे चाहती थी हमने वैसे ही किया। हम गए थे ना उस लड़की से मिलने के लिए, लेकिन अगर वो शादी नहीं करना चाहती, हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? हमें से कोई भी क्या कर सकता है?
I will call you back. मुझे लगता है कि हमें इस बात को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, नहीं समय? जी। क्यों ना हम लोग तेजस की शादी के बारे में बात करें। वैसे भी तन्नू की और इसकी सगाई को साल से ऊपर हो चुका है। वैसे क्या कहते हो, कब खाना चाहते हो शादी का लड्डू? भाभी इतनी जल्दी किस बात की है? तन्नू अभी तो मुंबई में एमबीए कर रही है, उसे पढ़ाई तो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। क्या बात है छोटे, तू बड़ा सीधा बन रहा है। जलेबी की तरह। हाँ? वो और बात है कि दिन में जब तक 100 बार बात ना हो जाए मैडम से, तब तक इनका खाना नहीं पचता। भाभी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बता दो सबको, दिन में कितनी बार बातें करते हो? फोन की बात हो रही तो फोन जरा चेक ही कर लेते इसके। एक मिनट। दिस इज नॉट डन, ये पर्सनल लाइफ है। आप सब लोग मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं। एक एक करके करें। अरे क्या लेकिन ऐसे कैसे हुआ काका? ऐसे ही हुआ है। सौम्य बाबा कह रहे थे कि लड़की उनको बहुत पसंद आई है, लेकिन अंगना बिटिया इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसके लिए तैयार नहीं है? बेटा, आपके पापा से शादी करने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाकर उन्हें एक फ्रेंडशिप पेन गिफ्ट कर दूँ। एक बार फ्रेंडशिप पेन पहनने के बाद मुझे किसी की चीज के लिए मना नहीं करेंगे। फिर मैं बोलूंगा उन्हें पापा से शादी करने के लिए। दीदी कैसे आइडिया? हूँ ना मैं सुपरमैन। मिलू, ये तुम्हारी और अंगना फ्रेंड की बात नहीं चल रही, यहाँ पे पापा और अंगना फ्रेंड की दोस्ती की बात चल रही है। वो लोग इतना आसानी से दोस्ती नहीं करेंगे, है ना दादी माँ? हाँ, खुशी ने बहुत बड़ी बात कही है। काका, मुझे अंगना के पास ले चलिए। लेकिन आप अभी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। आप कैसे जा सकती हैं? आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। मिलन, बेटा वो छड़ी तो पकड़ा दे जरा। आप ऐसा मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको बिस्तर से उतरने के लिए मना किया है। काका, मुझे अंगना से मिलना है अभी। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? काका, मेरी शॉल दीजिए। जी। मिलन बाबा, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाए, आप किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। काका आप चिंता मत कीजिए, बस आप दादी माँ को जल्दी लेकर जाइए। एक बार इस माँ की अर्जी सुनिए प्लीज। आप मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। नहीं बेटा, आज जो कहने आई हूँ मुझे कहने दो। मैंने भी जिंदगी देखी है, हम सब हालात के आगे कठपुतली होते हैं। मैं जानती हूँ,
कभी ना कभी सौम्य शादी करेगा। तुम भी तो आज नहीं तो कल जिंदगी में आगे बढ़ोगी। और मिलन, शायद उसको तुम्हारी जैसी माँ कभी नहीं मिलेगी।